हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है तिलकामासी भागलपुर यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2022 से 24 के स्पॉट एडमिशन को लेकर के। तिलकामासी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी अप्लाई कर रखे थे पीजी में एडमिशन के लिए, चाहे फिर वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, और उनका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब आप जो है स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे हैं। तो स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इसमें एडमिशन होता है, कब से कब तक एडमिशन होगा, मतलब पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है वो क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि तिलकामासी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। पहली मेरिट लिस्ट में जारी होने के बाद फिर से ऑनलाइन अप्लाई शुरू किया गया। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट इधर 6 जुलाई को जारी हुई है, जिसके आधार पर एडमिशन अभी चल रहा है। दैट मीन्स कि आज 8 तारीख है, तो एडमिशन अभी चल ही रहा है। तो अब हुआ ये था कि तिलकामासी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने सेकेंड मेरिट लिस्ट और स्पॉट एडमिशन दोनों की ही नोटिस एक साथ जारी कर दी थी। तो कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, मतलब कंफ्यूजन सा हो गया कि दोनों साथ में शुरू हो गया क्या। तो अभी दोनों साथ में शुरू हुआ है नहीं हुआ, नोटिस देकर के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की टाइम टू टाइम अपडेट्स यहाँ से मिलते रहे। इस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो जो नोटिस जारी की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन नहीं है, जिस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा इलेबरेट करके बता देती हूँ। उसमें पहले हम लोग नोटिस ही देख लेते हैं, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। और नोटिस यहाँ पे आपको दिख गया। वेट अ मिनट, हम लोग नोटिस जरा पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 4 जुलाई को ये नोटिस जारी की गई थी, 6 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुई है, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। 4 जुलाई को नोटिस जो जारी हुई उसमें क्या क्या कहा गया, उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है। 4 जुलाई को आहूत नामांकन समिति के बैठक के निर्णय आलोक में स्नातकोत्तर सत्र 2022 से 24 में नामांकन प्रक्रिया निम्न है। स्नातकोत्तर 22 से 24 में नामांकन हेतु पेमेंट ऑप्शन 7 जुलाई से 9 जुलाई तक देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन ये दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए था। ठीक है, दूसरी मेरिट लिस्ट जो कि 6 जुलाई को जारी होनी थी, उसके आधार पे एडमिशन होगा 7 से 9 तारीख तक। उसके बाद क्या कहा गया, दिनांक 10 जुलाई को यूएमआईएस द्वारा रिक्त सीटों की जानकारी, रोस्टर, कॉलेज, विषयवार रिक्तियां जो भी मतलब सीट बचे हुए हैं उनको सभी विभागों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। यानी 10 तारीख को, 9 तारीख तक सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन होगी। उसके बाद 10 तारीख को जो भी सीट बचा हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट की एडमिशन होने के बाद, उसकी उपलब्धता करवाई जाएगी जो भी डिपार्टमेंट है पीजी के जिसमें पढ़ाई होती है, और या फिर पीजी के कॉलेजों में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, स्नातकोत्तर सत्र 2022 से 24 में ऑन स्पॉट वार्ड कोटा सीट, जो कि स्पोर्ट्स, वार्ड, एनसीसी, एक्स आर्मी के लिए मिलता है, जो परसेंट है आप देख लीजिएगा, बीपीएल, इन सभी कैटेगरी में नामांकन के लिए आवेदन विभागों द्वारा जमा लेने की तिथि 11 जुलाई तक लेकर यूएमआईएस को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवा दे। और ये लेटर किसको लिखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेवा में विभागाध्यक्ष, ये स्टूडेंट्स के लिए लेटर नहीं था, विभागाध्यक्ष को लेटर लिखा गया, जिसमें ये बात जो कही गई है वो विभाग को कही गई है। अब इसका मतलब क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज है। इसमें कहा गया है कि ऑन स्पॉट जितने भी कैटेगरी के एडमिशन होने हैं उसके लिए अप्लाई लेना है डिपार्टमेंट को। ठीक है, और डिपार्टमेंट की अंतिम मतलब कब तक लेना है, तो विभागों द्वारा जमा लेने की तिथि दिनांक 11 जुलाई तक ले लेना है विभाग को। और उसके बाद विभाग यूएमआईएस पोर्टल पे मतलब यूएमआईएस पोर्टल पे अपलोड करेगी बाकी सारी यूनिवर्सिटी, मतलब बाकी सारी जो भी एप्लीकेशंस होंगी उसको लेकर के यूएमआईएस पोर्टल पे अपलोड करके यूनिवर्सिटी को नोटिफाई करेगी। ये था जो नोटिस था उसमें। तो अब अगर इसमें देखा जाए कि स्पॉट एडमिशन शुरू होने की डेट, तो शुरू होने की डेट नहीं बताई गई है क्लियरली। ठीक है, सीधे बता दिया गया है 11 जुलाई तक यूएमआईएस को उपलब्ध करवा दे। तो सीधा सीधा लॉजिक है, अगर हम लोग इस नोटिस की देखें तो 9 जुलाई 7 से 9 तक तो सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा। उसके बाद फिर से सीट जारी की जाएगी, रोस्टर में जो भी सीट बचे हुए हैं, और यानी कि 10 जुलाई को। तो इसमें स्टार्टिंग डेट दिया ही नहीं गया कहीं, तो मतलब कंफ्यूजन थोड़ा सा बनता है। तो मैं ये कहूंगी, यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, हो सकता है कि 9 से लेकर के 11, 9 भी नहीं, 10 और 11 जुलाई को डिपार्टमेंट्स में जाके, कॉलेजेस में जाके आपको अपने स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर
हो सकता है कि अभी से अप्लाई शुरू हो चुका है, क्योंकि नोटिस में कुछ भी क्लियरली नहीं कहा गया है। इसके आधार पे कोई भी एक सटीक जानकारी देना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको स्पॉट एडमिशन लेना है तो आप रिस्क मत लीजिए। आज वैसे भी 8 जुलाई हो चुका है, मेरे पास ये नोटिस 4 जुलाई को ही आ गया था, लेकिन कई कुछ कंक्लूजन निकल नहीं रहा था। मैं पेपर का वेट कर रही थी, आखिर कुछ ना कुछ कहीं से कोई क्लियरिफिकेशन आ जाए। अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, तो मुझे जितना लगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को इलेबोरेट कर दूं। तो आप लोग वैसे भी आज 8 जुलाई हो चुका है, 9, 10, 11 3 दिन बचे हुए हैं। आपको जो भी डिपार्टमेंट, जो भी कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन लेना है, उसमें जाकर के पता कर लीजिए कि स्पॉट एडमिशन में अप्लाई की स्टार्टिंग डेट क्या है, क्योंकि लास्ट डेट डेफिनाइट मतलब लास्ट डेट जो है 11 जुलाई को तय कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे स्पॉट के लिए, वार्ड के लिए, कोटा सीट के लिए, जो भी है, जो जिनको जिस कैटेगरी से करना है, उनका एडमिशन का जो होता है यूनिवर्सिटी में जाकर के 13 से 14 जुलाई 2 दिन का समय दिया गया है, ठीक है। 13 से 14 जुलाई तक उनको क्या करना है, अपना जो भी पेमेंट होगा एडमिशन का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वो 13 से 14 जुलाई तक करना है। और अप्लाई की तिथि जो है 11 से मतलब 11 तक है। तो आप एक काम कीजिए, बेहतर यही होगा, आप डिपार्टमेंट्स में जाइए, कॉलेजों में जाइए, वहां से जाकर के पता कर लीजिए। और स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाकर के अप्लाई कीजिए। अदरवाइज जो एक एक्चुअल डेट है, जहां से मतलब अगर देखा जाए तो जो एक्चुअल स्थिति बन रही है, उसमें आपको 10 और 11 को अप्लाई लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर कल का डेट है तो कल भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज आप 10 से 11 को ट्राई कर सकते हैं। तो यही मेरा थोड़ा सा कंक्लूजन निकल के आ रहा था। और बाकी रही पेमेंट की डेट, तो वो तो आपको 13 जुलाई को और 14 जुलाई को मिल गया है। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है 10 जुलाई को सीट कितनी उपलब्ध है ये बताया जाएगा। तो 10 जुलाई को कितनी सीट उपलब्ध है ये अगर बताया जाता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, यहाँ पे कहा गया है कि विभाग को उपलब्ध करवाएगा। और अगर ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन की जितनी भी खाली सीट है स्पॉट एडमिशन के लिए, उसकी आज अनाउंसमेंट हो गई है। तो अगर ग्रेजुएशन का आया है तो चांसेस बन रहा है कि आपकी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आ जाए। अगर आएगा तो आपको इसी पेज पे मिल जाएगा, यहीं पे एक सीट मतलब वैकेंट सीट का पीडीएफ करके, वहां से आप देख पाएंगे। 10 जुलाई को जारी होने वाली है, तो शाम तक आप वेट कीजिएगा, अगर आ जाएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं बस आपको जो भी और आगे अगर कुछ कंफ्यूजन हो, मतलब कोई क्लियरिफिकेशन मिलता है स्पॉट एडमिशन को लेकर के, कोई नोटिस जारी होती है, वो भी आपको इस पेज पे मिल जाएगा नोटिस। फिलहाल आई थिंक आपको जाकर के कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट्स में अपना पता करना चाहिए और स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, ऑनलाइन अप्लाई एक ही बार होता है, जो कि शुरू में ही जब अप्लाई होता है उस टाइम होता है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई अलग चीज है, स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई अलग चीज है। स्पॉट एडमिशन दैट मीन्स कि जितनी भी जगह बची हुई है उसमें जाकर के आप अपना एडमिशन लीजिए। हाँ, एक डाउट और भी कई स्टूडेंट्स को था कि एक से ज्यादा कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसको लेकर के भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो अगर आप एक से ज्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जिसमें अप्लाई कर रखे वहीं से पता कर लीजिए कि क्या इससे दूसरे कॉलेज में भी कर सकते हैं क्या। तो अगर वहां से बताया जाता है कि हाँ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं बेझिझक। तो बस यही है, आप जो भी इंफॉर्मेशन है इस पेज से लेते रहिएगा। इस पेज पे आने का तरीका अगर आप पहली वीडियो को देख रखे होंगे तो पता होगा, अदरवाइज आप चले जाइए गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लीजिए studyorigin.in। studyorigin.in जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज का। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है TMU PG स्पॉट एडमिशन। उसके बाद आपको फिल्टर होकर के आ जाएगा, जो भी है आप क्लिक करके जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब बाकी सारी अपडेट्स तो आई थिंक जितना हो सकता है मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जहां तक हो सकता है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत जय बिहार।